सुनहरी मुर्गी। एक गांव में एक किसान रहता था। उस किसान के पास 2 बैल, एक कुत्ता और 4 मुर्गियां थीं। उन मुर्गियों में से एक मुर्गी सुनहरे रंग के अंडे देती थी। एक दिन उस मुर्गी ने एक गहरे पीले रंग का अंडा दिया। किसान उस रंग को देखकर हैरान हो गया। मेरी मुर्गी तो हमेशा सुनहरे रंग के अंडे देती है, लेकिन आज यह इतना पीला अंडा किस लिए? जरूर ये अंडा बाकी सभी अंडों से अलग होगा। किसान ने वो अंडा अलग रख दिया, क्योंकि वो अंडा मुर्गी के पास ही पड़ा था। तो मुर्गी रोज उस पर बैठ जाती। एक दिन उस अंडे में से सुनहरे रंग का चूजा निकला। चूजा देखने में बहुत ही प्यारा था। किसान तो उसे देखता ही रह गया। वाह, ये हुई ना बात। अच्छा हुआ मैंने इस अंडे का कुछ और नहीं किया। कितना सुंदर चूजा निकला है। इस चूजे को तो हमेशा मैं अपने पास रखूंगा। किसान उस चूजे को बहुत प्यार से रखने लगा। कुछ समय बाद वो चूजा बहुत सुंदर मुर्गी बन गया। जो भी किसान के घर आता उस मुर्गी को बहुत पसंद करता। सब लोग उसे सुनहरी मुर्गी बुलाने लगे। वाह भाई वाह, तुम्हारी ये मुर्गी तो सोने जैसी चमकती है, मुझे दे दो। नहीं नहीं, मैं इसे नहीं दूंगा। एक दिन किसान के पड़ोस में रहने वाले एक व्यक्ति की नीयत मुर्गी पर आ गई। वो उसे चुराना चाहता था। वो रात के समय किसान के घर में घुस गया और जैसे ही वह मुर्गी को पकड़ने लगा तो मुर्गी कुएं की दीवार पर बैठ गई। वह फिर से मुर्गी पर लपका। मुर्गी उड़ गई, मगर वह चोर जाकर सीधा कुएं में गिरा। किसान ने जब यह देखा तो मुर्गी को शाबाशी दी। वाह, तुम न केवल रंग रूप में, तुम हर तरह से सुनहरी मुर्गी हो। बहुत अच्छा किया, चोर भी पकड़ लिया और तुम भी बच गई। बोलने वाला गधा। एक समय की बात है। एक गांव में एक किसान अपनी पत्नी और बेटे के साथ रहता था। उसके पास एक छोटा सा गधा था। वह गधे से पूरा हफ्ता खूब काम करवाता और रविवार को उसे आराम करने देता। एक दिन रविवार को किसान को एक शादी में जाना था, तो उसने अपने बेटे को उसकी देखभाल करने के लिए कहा। बेटा, मैं एक शादी में जा रहा हूँ, तुम इस गधे का ध्यान रखना। जी पिताजी। जैसे ही बेटा गधे के पास गया, गधे के कान खड़े हो गए। तुम आज भी काम करवा रहे हो? गधे को बोलता देख लड़का हैरान हो गया और दौड़कर अपने पिताजी के पास चला गया। पिताजी पिताजी, वो गधा बात कर रहा है। अरे तुम ये क्या बात कर रहे हो? नामुमकिन, ये गधा भी कभी बोलेगा। इसी बीच किसान की पत्नी वहाँ आ गई। उसने कहा, ये सब क्या कह रहे हो? मुझे तो विश्वास ही नहीं होता। भला एक जानवर कैसे बोल सकता है? वहीं पास में एक पेड़ के पास बैठी बिल्ली ये सब सुन रही थी। तभी बिल्ली ने तीनों की बात सुनकर कहा, इसमें इतना हैरान होने वाली क्या बात है? कई जानवर होते हैं जो बोलते हैं, मगर उन्हें सुनने के लिए समझदार व्यक्तियों की जरूरत होती है। और गधे का क्या? इस शहर में आज ही एक बोलने वाला गधा घूम रहा था। कहीं ये वही तो नहीं? और मुझे तो लगता है आप तीनों बड़े ही समझदार हो। शायद मैं जो कह रही हूँ आप समझ पा रहे हो। बिल्ली की बातें सुन माता, पिता और लड़का तीनों बहुत हैरान हो गए। उन्होंने ऐसा कभी नहीं देखा था। मालती, कहीं ये बिल्ली सच तो नहीं कह रही? हम बहुत ज्यादा समझदार हैं क्या? हाँ जी, मुझे भी ऐसा ही लगता है। हाँ पिताजी, जरूर यही बात होगी। जादुई कुआं। एक गांव में एक बहुत पुराना कुआं था। गांव के सभी लोग वहीं से पानी भरते थे। कुआं हमेशा पानी देता और खुश रहता। ये गांव कितना पुराना है। मैं तो बस यही चाहता हूँ इस गांव के लोग कभी प्यासे न रहे। मैं हमेशा इन्हें पानी देता रहूं। मगर धीरे धीरे गांव में अशांति फैलने लगी। गांव के सभी लोग छोटी छोटी बातों पर लड़ने लगते। अरे रामू, कहाँ जा रहे हो? देखते नहीं, मुझे पानी पहले चाहिए।
अरे काका, क्यों परेशान करते हो? मुझे काम पर जाना है, पानी लेने दो ना। दोनों बहस करने लगते हैं। तभी वहाँ पर दो महिलाएं आ जाती हैं। अरे गीता, तुम्हें कितनी बार कहा है, मुझे सुबह बहुत जल्दी होती है, पहले कुएं से पानी मुझे लेने दिया करो। अरे बहन, जैसे तुम्हें जल्दी होती है, मुझे भी तो जल्दी है। तुम समझते क्यों नहीं? हर रोज बहस करती हो। कुआं यह सब देखकर बहुत परेशान था। मैं इन सब की लड़ाई से तंग आ चुका हूँ। पानी के लिए इस कदर लड़ते हैं। मैं जानता हूँ पानी की जरूरत सभी को है, मगर ये लड़ाई झगड़ा मुझे पसंद नहीं। मैं आज के बाद इन्हें पानी नहीं दूंगा। जादुई कुएं ने अपना सारा पानी गायब कर दिया। अरे भाई देखो, कुआं बिल्कुल खाली है। पानी नहीं होगा तो क्या करेंगे? अब तो मुझे नदी किनारे जाना होगा। इतनी दूर से पानी लाना बहुत मुश्किल है। तुम चलोगी मेरे साथ राधा? हाँ बहन, चलो चलो, चलना ही होगा। काम कैसे चलेगा? सभी लोगों में एकता बढ़ गई। मिलजुल कर सब नदी के पास जाकर पानी लाते। भाई, मैंने सुना है कि हमें कुएं की पूजा करनी चाहिए। अगर ऐसा ही चलता रहा तो काम कैसे चलेगा? सारा दिन तो नदी से पानी लाने में लग जाता है। तुम ठीक कहते हो दोस्त, हमें पूजा करनी चाहिए। गांव के सभी लोग कुएं की पूजा करते हैं। अरे वाह, सब लोग एक साथ, ये तो बहुत खुशी की बात है। मैं इन्हें एक साथ देकर ही खुश हूँ। मुझे अपना पानी वापस इन्हें देना होगा। कुआं खुश होकर सभी गांव वालों को पानी फिर से दे देता है और फिर गांव के सभी लोग खुशी खुशी रहने लगते हैं। सोने का कबूतर। एक दिन दो कबूतर आपस में बातें कर रहे थे। कैसे हो मित्र? आज बड़े दिनों के बाद तुम्हें देखा। दोस्त, मैं बहुत दिनों से एक मूर्ति बना रहा हूँ। मूर्ति? हाँ मित्र, बहुत मेहनत से मैंने एक मूर्ति बनाई है। मुझे मूर्ति बनाना बहुत पसंद है। पर तुमने यह सब कहाँ से सीखा? मैं एक मूर्तिकार को हमेशा देखा करता था। वो यहीं पास के गांव में रहता है। अच्छा, क्या तुम मुझे भी अपनी बनी मूर्ति दिखाओगे? हाँ हाँ, क्यों नहीं, चलो मेरे साथ। कबूतर मूर्ति देख बहुत खुश होता है। अरे वाह, यह तो कमाल की है, बहुत सुंदर। दोस्त, क्या तुम मुझे भी मूर्ति बनाना सिखाओगे? हाँ हाँ, क्यों नहीं, जरूर। तन्ने अपने दोस्त को बड़ी लगन और मेहनत से मूर्ति बनाना सिखा दिया। सब कुछ सीख जाने के बाद उसके मित्र ने एक दिन कबूतर की मूर्ति बनाई जो बिल्कुल उसके मित्र की तरह थी और फिर एक बड़ा सा आयोजन रखा। उसने अपने सभी मित्रों को बुलाया, जंगल के काफी जानवरों को बुलाया। दोस्तों, आज मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ और अपने गुरु को गुरु दक्षिणा देना चाहता हूँ। सभी जानवर इधर उधर देखने लगे। तुम इधर आओ दोस्त, तुम ही मेरे गुरु हो। कबूतर इधर उधर देखने लगा। हाँ मित्र, मैं तुम ही से कह रहा हूँ। तुम इधर आकर मूर्ति का उद्घाटन करो। कबूतर ने जैसे ही मूर्ति से कपड़ा हटाया तो देखा एक खूबसूरत सुनहरे रंग की कबूतर की मूर्ति थी। सभी ने जोर से तालियां बजाकर मूर्ति की प्रशंसा की। अरे वाह, बहुत सुंदर मूर्ति है, पर ये किसकी है? अरे ये कोई नहीं, ये मेरे मित्र कबूतर की मूर्ति है। पर तुमने इसे सोने का रंग क्यों चढ़ाया है? मेरा मित्र सोने के मन जैसा है। उसने अपनी कला मुझे सिखाई, एक गुरु की तरह। पहले वो मेरा मित्र था, अब वो मेरा गुरु भी है। उसने मुझे बहुत कुछ सिखाया है। उसका मन एकदम सोने जैसा है। यही सोचकर मैंने इस कबूतर की मूर्ति को सुनहरे रंग का कर दिया। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया दोस्त, तुमने मुझे इतना सम्मान दिया। ये सोने की मूर्ति नहीं, तुम्हारे प्रेम और हमारी मित्रता की निशानी है। दोनों कबूतर एक दूसरे की प्रशंसा करते नहीं थक रहे।